मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अपना भविष्य बनाओ। चारित्र जी कहते हैं हमें स्मरण रखना चाहिए कि बाबूजी ने क्या कहा है। जहाँ पर धर्म समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्मिकता आरंभ होती है। वही बात परंपराओं पर भी लागू होती है। जिस परंपरा से हम ऊपर उठ चुके हैं उसे याद रखने का महत्व मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक अभ्यासी किसी न किसी धर्म से आता है और हम सब की पुरानी परंपराएं हैं। किंतु हम सब यहाँ एक साथ इसलिए हैं कि हम एक ही पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, वह है मेरे गुरुदेव का सहज मार्ग। तो परंपराओं की ओर वापस जाने का क्या लाभ, और 900 हाथ या 50 हाथ या 30 हाथ की लंबाई क्या होगी, इस पर माथापच्ची करने का क्या तात्पर्य। हम स्पष्ट चीज़ों में अर्थ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं जहाँ शायद कोई अर्थ था ही नहीं। जहाँ तक नोआ के जहाज़ की और जल प्रलय की बात है, यह परंपरा हमें सब धर्मों में मिलती है। इस पर ईसाई धर्म का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि उन्होंने कुछ नई बात खोज ली। यह परंपरा ईसाई धर्म में भी है। मेरे विचार में यह कथा एक दृष्टांत के रूप में लेनी चाहिए कि भारी बाढ़ आती है, कुछ लोग बच जाते हैं, इत्यादि हमें बचाया गया। अच्छी बात है। हमें क्यों बचाया गया? नोआ के जहाज़ और बाढ़ के विषय में सोचने के लिए नहीं। अगर ईश्वर हमसे बोल सकता तो वह कहता ईश्वर के लिए अपना काम करो, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है। केवल बैठकर यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है, किस लिए बचाया है, कैसे बचाया है, पर अपना कार्य करो। यही कहने के तुल्य है कि वह समाप्त हो चुका, अब नया अध्याय आरंभ करो। अब पुस्तक का नया पृष्ठ आरंभ हो रहा है। तो हमें अतीत को भूलना है, ऐसा नहीं कि वह मूल्यवान नहीं, परंतु हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। हमें देखना है कि हम आगे प्रगति कैसे करें, न कि हमें अतीत में कैसे बचाया गया था। पिछले वर्ष के क्रिसमस के भोजन के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। हमें इस वर्ष के क्रिसमस के भोजन के बारे में सोचना है। परंपरा की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु इन परंपराओं को देखकर उनमें कुछ खूबी या महत्व खोजना उतना ही व्यर्थ है जितना कि पीछे मुड़कर यह देखना कि हमने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ीं। यह गिनती के लिए रुचिकर हो सकता है, उससे अधिक कुछ नहीं। और हर बार जब आप रुककर मुड़ते हैं और गिनते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ाए, आप समय नष्ट कर रहे हैं। इतने में आप कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ सकते थे। तो अतीत को भूलकर केवल भविष्य को देखने की यही बुद्धिमत्ता है। चाहे आप एक क्षण के लिए यह सोचने को रोकें कि मेरी परंपरा अच्छी थी, तो वह क्षण खो गया। और मेरे ख्याल में बहन थेरेस हमें यही बताने की कोशिश कर रही थी, यह नहीं कि उसे वह ईश्वर मिल गया जिसका वचन ईसा ने उसे दिया था। मेरे विचार में ईसा ने किसी को ईश्वर को पाने का वचन नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, मैं रास्ता हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, और कोई भी बिना मेरे माध्यम के पिता तक नहीं पहुँच सकता। वह अपने समय के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास आओ, मैं लक्ष्य तक तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। इससे अधिक कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि कोई किसी को ईश्वर का वचन दे तो वह अहंकार की सीमा होगी। ईश्वर कोई सामान नहीं है जिसे उपहार स्वरूप या दान पात्र द्वारा दिया जा सके, परंतु प्रत्येक गुरु ने वही बात कही है, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। सहज मार्ग भी यही कहता है। मेरे गुरुदेव का भी यह वाक्य है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा। उनकी सबसे बड़ी सलाह थी
अतीत में समय नष्ट मत करो, अपना भविष्य बनाओ। तो याद रखिए, परंपराएं नाव की भांति हैं, एक बार हमने नदी पार कर ली, मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।